दोस्तों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत का पुरुष समाज है उसको ध्यान देना चाहिए कि दुनिया भर में जो है जो सबसे अमीर देश हैं वहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति जो है कितना उनकी आय होती है और उसके अलावा जो है किस किस प्रकार के उनको लाभ मिलते हैं। और आप अगर उस बारे में नहीं सोचेंगे तो समाज का क्षय हो रहा है, क्योंकि समाज जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चला गया है। समाज जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है ना। तो उस तरह से भी आप जो है नुकसान में जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर मान लीजिए पैसा फेंक करके जो आप अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, है ना, अब यहाँ वहाँ जा करके आप बिल्कुल अगर पैसा कमाने पर ध्यान है कि आज मेरी जीविका के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अगर उसी पर ध्यान रहेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी नुकसान में हैं और समाज का भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पुरुषों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम आपस में जो है जुड़ करके और कोई इस प्रकार का कुछ पहल करें जिससे कि जो है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और एक 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 पुरुष से जो पहले एक दौर हुआ करता था कि वो लोग जो हैं वो समुद्र पार करके जो है बहुत पुराने ज़माने में समुद्र पार करके दूसरे देशों में जा करके वहाँ के समाज के बारे में जानकारी ले करके जो है वो उसके बारे में लिखते थे, पढ़ते थे, उसमें से अच्छी चीज़ें जो हैं वो वापस लेकर के अपने समाज में आते थे, है ना। व्यापार का एक माहौल था, एक उस तरह का जो है दौर जो है कहीं ना कहीं मिल करके शुरुआत करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी तरह से जो है अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, है ना, तो वो ट्रेंड में आप हमेशा जो है आपको अपने आप को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। और आपकी जो मूल आवश्यकताएं हैं और आपके माध्यम से जो समाज की मूल आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं इसके चलते। तो इसलिए इन बातों पर गंभीरता से, क्योंकि हम लोग जो हैं बिल्कुल एक रोजमर्रा की ज़िंदगी में फंस जाते हैं। अभी सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, उसके बाद में नौकरी पे जाना है, फिर नौकरी से आकर के तनख्वाह का वेट करना है, फिर ये सब काम चलते रहता है। उससे हमको जो है थोड़ा सा कभी कभी बाहर निकल के भी सोचने की ज़रूरत है कि जो है हम जो है मतलब कैसे जो है एक ऐसी स्थिति में आए कि रोजमर्रा के इन संघर्षों से ऊपर भी हमको या आगे भी हमको जो है देखने का, सोचने का मौका मिले। और उसके लिए जो है आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जो है पुरुषों को जो है कहीं ना कहीं आपस में संगठन के माध्यम से जुड़ने की आवश्यकता है। तभी जो है वो अपना हित साध सकेंगे, और अगर उनका हित होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है हित होगा समाज का, है ना। इन बातों को जो है ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं है जो मैंने बात कही है, और इसीलिए जो है मुझे ये कहना पड़ा कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसलिए जो है मेरे मेरे को ये कहना बनता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी बात को नहीं कह पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको ही अपनी स्थिति को देख समझ करके जो है इसके बारे में प्रयास करने होंगे, और सामूहिक प्रयास करने से जो है उसके नतीजे अच्छे आएंगे, दूरगामी आएंगे, और आप भी स्थिर हो पाएंगे और आप भी मजबूत हो पाएंगे। और अपने अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, है ना। व्यक्तित्व विकास का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी जान गए और टाई बांधना सीख लिया और आपने जो है वो बढ़िया जूते खरीद लिए और आपने जॉकी का अंडरवियर खरीद लिया। ये मतलब जॉकी का अंडरवियर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ब्रांडिंग जो है, ब्रांड खरीद करके उसको अपने शरीर पर जो है आप और छाती के बाल साफ कर लिए, यही ग्रूमिंग और यही व्यक्तित्व विकास नहीं है। व्यक्तित्व विकास का मतलब यह होता है कि आप जो हैं वाकई में सोच सकें, समझ सकें, बिग पिक्चर को देख सकें, उसके हिसाब से निर्णय ले सकें, और वो निर्णय लेने की आज़ादी, वो स्वतंत्रता, वो सशक्तिकरण आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है वो प्रयास करने की ज़रूरत है। समय कठिन होता जा रहा है, और कठिन इसलिए होता जा रहा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। ये बातें हो सकता है कि उतना आप तर्कसंगत ना लगे, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो जो हर तरह के शक्ति संपन्न हैं, जिनको कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिनको कि सुपर पावर कहा जाता है, वो भी आज मजबूर हैं कि वो हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध को जो है हमेशा प्रज्वलित रखें, है ना। क्योंकि वो भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रख पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि यहाँ का जो भारत का पुरुष समाज है इस बात को समझे कि आप बहुत ही कठिन स्थिति में हैं, है ना।
अगर विश्व में जो है कुछ भी उथल पुथल होता है तो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा ही। तो आपका जो निजी जीवन है, जो आपका सार्वजनिक जीवन है, जो आपका आर्थिक जीवन है, जो आपका हर तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है मोदी जी के शासन में जो है इस बात के मौके हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। वो घर घर आके बताने वाले नहीं है, है ना। ये आपको समझना है कि हमको अपने सशक्तिकरण के लिए क्या करना है और कैसे सशक्तिकरण होगा, कैसे हम कुछ चीजों को लेकर के आश्वस्त हो पाएंगे, निश्चिंत हो पाएंगे, है ना। तो इसके लिए संगठन या संगठित होने की आवश्यकता है ना। मेरी बात को कितना आप समझ पाए नहीं समझ पाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर चीज को बहुत ज्यादा खुल के बोल पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने इशारों इशारों में बात कही, मैंने काफी कुछ आपको यहाँ वहाँ के उदाहरण भी दिए। और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको आप देखिए, है ना। प्रति व्यक्ति आय जो है वो बाहर ज्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में इस बारे में बात की है ना। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण हासिल करने की जरूरत जो है वो महसूस करनी चाहिए आपको। और जो हमेशा एक गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात होती है आज के ग्लोबलाइज्ड दौर में, उसको थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है और अपने नियंत्रण में चीजों को लेने की जरूरत है, और उसके लिए हमको संगठित होने की आवश्यकता है ना। तो इस बारे में आप कितना समझ पाए और देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ और खुल के बात कर कैसे हम कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में मैं प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो मैंने बात कही वो कितना आपको समझ में आया क्या नहीं आया वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में।